उत्तर प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद कांग्रेस अब यूपी में नवनिर्माण की ओर है और आने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुट गई है। इसी क्रम में कांग्रेस राजनीतिक दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में नई जमीन तलाश रही है और उसने जालौन के वरिष्ठ नेता बृजलाल खाबरी को नया प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया है। खाबरी जी आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। इससे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको नया प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत होने पर। कई नाम चल रहे थे मीडिया में, क्या लगा था कि आप ही के नाम पर मोहर लग सकती है? धन्यवाद आपका। वैसे तो बहुत लोग प्रयासरत थे, लेकिन मेरा कोई प्रयास ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं एक बहुत छोटा वर्कर हूँ और एक छोटे वर्कर पर आदरणीय प्रियंका जी ने जो विश्वास जताया है, उस विश्वास को मैं हर कीमत पर जिंदा रखना चाहूँगा। हम जैसे छोटे एक वर्कर को उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का प्रदेश का अध्यक्ष बना करके, जिसको मैं कभी सोच नहीं पा रहा था, आज वो मुझे मौका मिला है और उस मौके का पूरा फ़ायदा उठाते हुए कांग्रेस को हर संभव मजबूत करने में अपना पूरा समय दूंगा। सर, नई टीम है, नए चेहरे हैं, लेकिन चुनौतियां भी नहीं हैं। आने वाले निकाय चुनावों की पहले बात करेंगे। नवंबर में निकाय चुनाव होने की संभावना है। क्या रणनीति रहेगी, क्या तैयारी है निकाय चुनावों के लिए कांग्रेस की? कांग्रेस की रणनीति है कि हम हर एक नगर निगम, हर एक नगर पालिका, हर एक नगर पंचायत में प्रत्याशी मजबूती के साथ खड़े करके लड़ाएं और जो रिजल्ट आज तक हमें नहीं मिला पिछले कई वर्षों में, उस रिजल्ट को कई गुना बढ़ा करके उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एक मजबूत स्तंभ के रूप में आगे आए, ऐसा मेरा एक प्लान है। उस प्लान को मैं समय रहते आपको जरूर बताऊंगा। सर, 17 नगर निगम है, 200 के करीब नगर परिषद हैं, 500 से ऊपर नगर पंचायतें हैं। क्या माना जाए कितनी सीटों में कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारने में कामयाब रहेगी? कोई भी ना तो नगर पालिका छोड़ेंगे, ना नगर पंचायत छोड़ेंगे, ना महापालिकाएं छोड़ेंगे। सभी जगह हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। जी सर, लोकसभा चुनावों पर सबकी नज़र रहेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव केंद्र की राजनीति भी उत्तर प्रदेश तय करता है, उत्तर प्रदेश से होते हुए निकलती है केंद्र में सत्ता की दौड़ जो है। क्या माना जाए इस बार लोकसभा चुनाव कांग्रेस अपने बलबूते पर लड़ सकती है या कोई गठबंधन की भी गुंजाइश हो सकती है? देखिए, लोकसभा का चुनाव ठीक उसी तरीके से समूची सीटों पर लड़ा जाएगा। 80 के 80 सीटों पर लड़ेंगे, जिस तरीके से हमने 2022 में एक भी विधानसभा नहीं छोड़ी, हर जगह चुनाव लड़ा है और पूरी ताकत के साथ लोकसभा में प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, जिससे हम इस देश का जो हालत है उसमें सुधार ला सकें। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब से ये प्रण किया है, नफरत फैलाने वालों को ठीक करके, नफरत वाली पार्टी को जिसने पूरे देश को नफरत में बना दिया है, उस नफरत को दूर करने के लिए आदरणीय राहुल जी ने जो एक प्रण लिया है, त्याग किया है। एक लंबा समय है, 150 दिन बहुत होता है और 150 दिन पैदल चल के कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत को जोड़ने का जो बीड़ा उठाया है, ये एक तपस्या से कम नहीं है। ये एक व्रत है उनका कि हम इस नफरत फैलाने वाली पार्टी को इस देश से हटाएं और प्रेम और मोहब्बत के साथ इस देश को जैसे चल रहा था वैसे चले। तो आज उन्होंने पूरा जहाँ से कदम रखा है, कन्याकुमारी से वहाँ से लेकर के आज तक जहाँ जहाँ जिन जिन राज्यों से निकल के आ रहे हैं, जिन जिन जिलों से निकल के आ रहे हैं, लगता है कि पूरा का पूरा भारत उनके पीछे चल पड़ा है, उनके बगल में चल रहा है, आगे चल रहा है। लग रहा है कि भारत ही राहुल जी हैं और राहुल जी ही भारत है, ऐसा महसूस हो रहा है आज। सर, लोकसभा चुनावों की बात करें तो कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि जो लोग शायद समाजवादी पार्टी या अन्य दलों से नाराज चल रहे हैं, उनको कांग्रेस अपने साथ लाने का प्रयास कर सकती है, जैसे शिवपाल जी की बात हो। क्या इसमें कुछ सच्चाई है? क्या ऐसे लोगों को साथ जोड़ने का प्रयास कर सकती है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में? वैसे कांग्रेस बहुत बड़ा दिल वाली पार्टी है, खुला है दरवाज़ा। देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। इस समय जो भी हमारे साथ चलने के लिए तैयार है, दरवाज़ा खुला है, आएँ, इस महा संग्राम में शामिल हों।
क्योंकि इस समय देश को बचाना बहुत ज़रूरी है, संविधान को बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर लोकतंत्र नहीं बचा तो फिर आगे आने वाला समय कैसा होगा नहीं समझ में आता है। इसलिए राहुल जी ने सब कुछ छोड़ करके देश को, संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए यह कदम उठाया है, जिस कदम को उठाने से पहले बहुत लोग इधर उधर की बातें किया करते थे, लेकिन आज लोहा मान गए उनके इस संघर्ष को कि 150 दिन चलेंगे और लगातार चल रहे हैं, कहीं कोई थकान नहीं है। जहाँ जा रहे वहाँ पर लाखों की संख्या में लोग उनको प्यार मोहब्बत से, कल तो मैं देख रहा था एक लड़की आकर के ऐसे रोने लगी जैसे खुशी में नहीं रोने लगते हैं, खुशी में रोने लगी, और राहुल जी ने उसको बड़े प्यार से अपने साथ लेकर के चले। यही असली भारत है, ये असली भारत है। जी सर, लोकसभा चुनावों के इतर जो सामाजिक समीकरण बन रहे हैं उनको देखने में काफ़ी दिलचस्प तरीके से लोगों के जो वक्तव्य आ रहे हैं उनको हमने सुना। अखिलेश यादव जी का एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य आया, उन्होंने कहा कि 2019 में लोहिया और अंबेडकर साथ आए, उस पर मायावती जी ने भी पलटवार किया। कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी कई समुदाय के व्यक्ति मौजूद हैं। क्या माना जाए, क्या अंबेडकरवादी और जो पिछड़ा वर्ग है उसको साथ लेकर अब कांग्रेस आगे बढ़ने का प्रयास कर रही? कांग्रेस ने किसी बाद में पड़ने का चक्कर नहीं पाला है। कांग्रेस मानवतावादी पार्टी है, कोई भी व्यक्ति कांग्रेस में आता है स्वागत है। बाबा साहब अंबेडकर का जहाँ तक सवाल है, कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर को उस समय सहयोग किया जिस समय वो बाबा साहब अंबेडकर बने। बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा में कांग्रेस के माध्यम से गए हैं, तो कांग्रेस और बाबा साहब अंबेडकर कोई अलग नहीं है। अंबेडकर को मानने वाला समाज आज कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिला करके चलने की तैयारी में है। मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिल करके इस देश को, इस संविधान को, इस लोकतंत्र को कांग्रेस बचाने में कामयाब होगी। जी सर, आपकी जो नई टीम है उसमें 6 प्रांतीय अध्यक्ष भी हैं। क्या ज़रूरत पड़ी प्रांतों में विभाजन करने की? क्या लगा कि क्या इससे एक मजबूती की ओर बढ़ सकती है कांग्रेस? क्या वजह रही? देखिए, काम जब बड़ा होता है और समय कम होता है तो उसमें बंटवारा किया जाता है। आज हमारे सामने बहुत बड़ा काम है। देश को बचाना कोई छोटा काम नहीं है, संविधान को बचाना कोई छोटा काम नहीं है, लोकतंत्र को बचाना कोई छोटा काम नहीं है। जब इस इतने बड़े काम को एक अकेला आदमी जब नहीं कर पा रहा है या अकेला आदमी अपने समय पर नहीं कर पा रहा है तो बंटवारा करके करते हैं। प्यार मोहब्बत में हम एक बंटवारा करके मिलजुल करके देश को बचाने की एक लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और संविधान को बचाने के लिए हम सब इकट्ठे हो रहे हैं कि हम सब मिल करके ये तीनों चीज़ें बचा ले जाएं तो देश बचेगा, तो हम बचेंगे, तभी हम देशवासी कहे जाएंगे। सर, आपकी नई टीम में जो चेहरे हैं उनके अगर हम पृष्ठभूमि पर जाएं तो हर तरीके के, हर वर्ग का समावेश देखने को मिलता है। अल्पसंख्यक वर्ग भी दिखता है, पिछड़ा वर्ग भी दिखाई देता है, ब्राह्मण वर्ग भी दिखाई देता है। क्या इस राजनीति की ओर अब कांग्रेस आगे बढ़ते हुए नई ज़मीन तलाश रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में? देखिए, कांग्रेस का वर्कर है, किसी ना किसी जाति, किसी ना किसी धर्म से तो आएगी। अगर जाति और धर्म के तरफ देखेंगे तो हमें लगता है कि ये नाइंसाफ़ी होगी। हम इंसान हैं, किसी भी जाति में जन्म लिया है, लेकिन हमारी विचारधारा एक है। हम सब एक विचारधारा के लोग हैं, सब मिलकर के कांग्रेस को इकट्ठा करके बस एक लक्ष्य हमारा जो है, हमारे नेता का जो लक्ष्य है कि देश को बचाना है, देश की जनता को इस महंगाई से बचाना है, इस बेरोजगारी से बचाना है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, सड़क का ध्यान रखना है। तो ये सब तभी बचा पाएंगे जब हम लोकतंत्र को बचा लेंगे, और लोकतंत्र बचाना ये पार्टी की प्राथमिकता है, राहुल जी की प्राथमिकता है, और उसी के लिए हम लोग सब काम कर रहे हैं। जी सर, लोकसभा चुनावों की बात करें, पिछले लोकसभा चुनावों में एक सीट आई थी उत्तर प्रदेश में, 6 से कुछ थोड़ा सा ऊपर वोट शेयर था। क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं कि किस क्षेत्र में कांग्रेस अब अपना असर दिखा पाएगी 2024 के लोकसभा चुनावों में? समय आने दीजिए, आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी, देखेंगे आप खुद। हम 80 की 80 लोकसभाओं पर इतना बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे कि आप कहेंगे कि हाँ, हमने जो बोला है वो सत्य हुआ है। क्योंकि राहुल जी जैसा नेता आज एक कदम आगे बढ़ा और पूरा देश चल पड़ा, तो मुझे पूरा भरोसा है
कि देश अब कांग्रेस में होने वाला है। कोई टारगेट देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे असर डालने का प्रयास होगा कांग्रेस के द्वारा? कोई भी सीट नहीं छोड़ेंगे, हर सीट पर हम असर डालेंगे, हर सीट पे हम काम करेंगे। जो वक्त मिला है मिल बैठ करके एक दूसरे के सहयोग से हर एक सीट पर हम मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जी सर, एक सवाल और आपसे ये पूछेंगे। आपने बार बार जिक्र किया भारत जोड़ो यात्रा का, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में ज़्यादा दिन के लिए नहीं रखा गया, उससे कुछ नाराज़गी भी थी, क्या वजह रही? नहीं, वजह कुछ नहीं है, सीधा सा यह है कि 3570 किलोमीटर चलने का एक मैप बनाया गया है और दाएं बाएं होंगे तो उसका किलोमीटर बहुत बढ़ता है। तो एक समय में हम 150 दिन में हम 3570 किलोमीटर चल रहे हैं, ये कम नहीं है। अगर हम इधर उधर जाते हैं तो इसका समय भी बढ़ता और किलोमीटर भी बढ़ते। ऐसा कुछ नहीं है कि इसको छोड़ा है उसके साथ अन्याय है, सबके साथ हम हैं। आने वाले टाइम में वो भी नहीं बचेंगे जिन राज्यों को आज नहीं ले पा रहे हैं। सारे राज्यों में जाना है, आगे की अलग तस्वीर होगी। जी एक आखिरी सवाल आपसे ये करेंगे। लोकसभा चुनावों से पहले जो भारत जोड़ो यात्रा को हम देख रहे हैं, पूरे व्यापक स्तर पर इसे किया जा रहा है, उसके तहत उत्तर प्रदेश में क्या संभावनाएं हैं, क्या बदलाव देख रहे हैं कांग्रेस में, ताकि जो ज़मीन कहीं ना कहीं खो चुकी है उसे दोबारा हासिल किया जाए कांग्रेस के द्वारा? पहले तो हम ये आपको बता दें कि कांग्रेस ही एक ऐसा दल है जो भारतीय जनता पार्टी के सामने दबंगी से लड़ रही है। ना डरना है, ना झुकना है। ये राहुल जी का एक नारा है, ना डरेंगे ना झुकेंगे। और कांग्रेस के अलावा आपको कोई लड़ता नज़र नहीं आ रहा है। जो भी हमारे क्षेत्रीय दल हैं, कहीं आपको दिखता है कि कहीं पर बीजेपी से लड़ रहे हैं? अगर कोई लड़ रहा है तो कांग्रेस लड़ रही है। और कांग्रेस में भी हमारे नेता राहुल गांधी जी हर मुकाबले पर खड़े उतरते हैं, लड़ते हैं। लड़ाई उनकी पार्लियामेंट के अंदर होती है, लेकिन पार्लियामेंट की लड़ाई चर्चा के दौरान होती है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। अगर चर्चा होती है तो राहुल जी कहते हैं कि महंगाई पर चर्चा करो। चर्चा करनी है हमें बेरोजगारी पे करनी है, चर्चा करनी है हमें गुंडा टैक्स पे करनी है। भारतीय जनता पार्टी भागती नजर आती है। जब पार्लियामेंट के अंदर चर्चा नहीं करेंगे तो देश के कैसे भला होगा? इसलिए राहुल जी ने फिर एक नया रास्ता खोजा कि हम जनता के बीच में चलते हैं, और उन्होंने कन्याकुमारी से जनता का साथ लिया और आज पूरे भारत में घूमते घूमते जहाँ तक पहुँचे, इतने में लगने लगा कि भारत राहुल जी हैं, राहुल जी ही भारत हैं। ऐसा हर कांग्रेसी, हर देशवासी के समझ में आने लगा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपकी टीम में चेहरों की बात करें तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जो वर्कर है उसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया। उसका कहना है कि हो सकता है बाहरी लोगों को ज़्यादा तवज्जो दी गई। इस पर क्या कहना है? नहीं, कोई बाहरी नहीं है, सब पार्टी के लोग हैं। ये बाहर और भीतर का कोई मतलब ही नहीं है। बताया ना, कांग्रेस एक ऐसा दल है, यहाँ सबका सम्मान है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार है। जो साथी हमारी टीम में शामिल हैं वो सब के सब कांग्रेसी और बड़े लगन से काम करने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कि लड़ाई लड़ना है तो हमें ऐसे लोगों को लेकर के लड़ना पड़ेगा जो हर तरीके से लड़ाई लड़ने में सक्षम हो। ऐसे हमारी साथी हैं, वैसे हमारी टीम है, और सब मिल कर के इस बार भाजपा का डट के मुकाबला करेंगे। और फिर से मैं कह रहा हूं कि ये देश अगर कहीं सुरक्षित है तो कांग्रेस और राहुल गांधी के हाथ में है। आज जिस स्थिति में ये देश खड़ा है, इसे बचाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए राहुल जी ने इतनी बड़ी तपस्या की है। तो ये थे बृजलाल खाबरी, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि कांग्रेस टक्कर देने के लिए पूरे तरीके से तैयार है लोकसभा चुनावों से पहले, और कोई भी कांग्रेसी जो है बाहरी नहीं है। ऐसे और वीडियोस देखते रहने के लिए द प्रिंट को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक और ट्विटर पेजेस को फॉलो कीजिए।